हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंड ये इस तरह का रिप्रोडक्शन उसको एक अनुकूल वातावरण अनुकूल परिस्थिति में इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, फेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। और ये मोस्टली बैसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया रॉड सेपेड होता है, विच बैक्टीरिया इज इन rod shaped in structures like that is rod shaped bacteria is called bacillus हमने प्रीवियस क्लास में ये सारा उसका शेप साइज स्ट्रक्चर को बता रखा है। स्फेरिकल सेपेड दैट मीन्स कोकस, ठीक है। उसी तरह रॉड सेपेड बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो रॉड सेपेड होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन जब होता है तो बैसिलस जो बैक्टीरिया है, रॉड सेपेड बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है साइज में क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। और लूज द फ्लैजिला का विकास जो होता है वो विकास खत्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है उसका फ्लैजिला का डेवलपमेंट। अब देखिए इस कंडीशन में जो बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसका बॉडी, उसका सेल वॉल इनलार्ज हो जाता है, लूज द फ्लैजिला। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसके प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट इन द मिडिल ऑफ सेल्स एंड ग्रेजुअली वो सीक्रेट करता है, और सीक्रेट करके एक थिक वॉल का निर्माण करता है उस सेल के इर्द गिर्द, है ना, अराउंड द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, इट थिक वॉल्ड बॉडी प्रोड्यूस्ड विद इन द बैसिलस। इस तरह का उसके वो सेल के अंदर, किसके सेल के अंदर, वो बैसिलस बैक्टीरिया के सेल के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जब उसका प्रोटोप्लाज्म मिडिल ऑफ द सेल, उस बैक्टीरियल सेल के मध्य में जब उसका प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित हो जाता है, तो उसके सेल वॉल जो है थिक हो जाते हैं, इसलिए उसको थिक वॉल्ड बोला जाता है, जो थिक वॉल्ड बॉडी का निर्माण किया। और इस तरह की घटना बैसिलस बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है। और इस तरह के बैसिलस बैक्टीरिया जो है उसको इस तरह का जो फॉर्मेशन हुआ उसके थिक वॉल्ड बॉडी का, उसको कहा जाता है इंडोस्पोर। सच इंडोस्पोर का देखिए क्वालिटी है, वो जल्दी डेड नहीं होता है ना, जल्दी वो किल्ड नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा, है ना, जो ठंडे के मौसम में जो एक घास होता है, वो घास ठंडे के मौसम में और गर्मी के मौसम में इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, और जैसे ही बरसात का मौसम आता है, उस बरसात के मौसम में ये क्या होता है कि वो तुरंत ग्रो कर जाता है। तो देखिए इसकी इंटरवल टाइम कितना हो गया, है ना, कम से कम ये साल में ये 9 महीने तक इनएक्टिव पोजीशन में पड़ा रहता है। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, वो घास मतलब ग्रो कर जाता है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी चलने में वो कपड़ों में कभी कभी वो घास फंस जाते, वही स्पोर है। उसी तरह का बैसिलस बैक्टीरिया जो है उसका
स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोर बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस होता है, हाईली रेजिस्टेंस, है ना। ये रेजिस्टेंस इसलिए हाईली रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसके प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके सेल वॉल जो है सिक्रीट करके उसको थिक वॉल्ड बना देता है, जिसमें एक स्पोर का निर्माण हो जाता है। और वही स्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंस हो जाता है टू फेस एंड एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। इसी के द्वारा बैक्टीरिया टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, उसके द्वारा उसके जो हाईली रेजिस्टेंस के कारण ही अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने को बरकरार रखता है, ठीक है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ना, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उस फेवरेबल कंडीशन में इस इंडोस्पोर जो क्या करता है वो जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस न्यू बैसिलाई, न्यू बैसिलस। जस्ट हमने जो एग्जांपल दिया वो घास वाली, जो आपको हमेशा बरसात के मौसम में देखने को मिल जाती है, और जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है फिर हम लोग को लगता है जो वो घास ख़त्म हो गया, लेकिन उसके स्पोर जो है जो कपड़ों में चलते वक्त कहीं कहीं फंस जाता है, देखिएगा तो वो जैसे आपका बरसात का मौसम ख़त्म होगा वो इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है उसके स्पोर। और इस तरह से देखिएगा तो ठंडे के मौसम में, फिर आपका गर्मी के मौसम में, है ना, इस तरह से जा कर के जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो वो ग्रो करता है। वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हमने यहाँ पर बताया जो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन आपने देखा, जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित हो जाता है। कहाँ पर, उस मिडिल सेल ऑफ द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया किसको कहते हैं, ये रॉड शेपेड बैक्टीरिया होता है, इसको बैसिलस बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। और इसी तरह वो थिक वॉल्ड बॉडी का निर्माण होता है बैसिलस में, जिसको कहा जाता है इंडोस्पोर। ये इंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंस होता है ना, जिस टू फेस एंड एडवर्स कंडीशन, किसी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उसमें ये अपने आप को एज इट इज बनाए रखता है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को, उस बैक्टीरिया को मदद करता है ना। किसी तरह का भी उसको प्रॉब्लम समझ लीजिए या किसी तरह का कुछ भी उसके साथ अनफेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर या किसी तरह का वहाँ पर क्या बोले उसको, किसी तरह का उसको अनफेवरेबल कंडीशन, उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को बरकरार बनाए रखता है, स्पोर को लाइव बनाए रखता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है, उस फेवरेबल कंडीशन में वही इंडोस्पोर एक्टिव हो जाता है। पहले इनएक्टिव पोजीशन में पड़ा हुआ था, अब एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वो उस फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके एक न्यू बैक्टीरिया का निर्माण किया बडिंग के द्वारा, जो न्यू बैसिलस बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। फॉर एग्जांपल में देखिए, ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है और इसके अंदर एक इंडोस्पोर है जो प्रोटोप्लाज्म के बने हुए हैं, है ना। अब ये आगे चल करके देखिए कैसे इंडोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। और आगे चल करके सेकेंड स्टेप में देखिए इंडोस्पोर जस्ट सब रीजन पर ये है, और एक जब तीसरे स्टेज में देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल एंड पर पहुँच गया। यही इंडोस्पोर जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये के कंप्लीट न्यू बैक्टीरिया का निर्माण किया इस इंडोस्पोर के द्वारा। अब देखिए जब ये फेवरेबल कंडीशन में आ गया, इस फेवरेबल कंडीशन में ये इंडोस्पोर जर्मिनेट किया और ये वेजिटेटिव सेल का निर्माण किया और इंडोस्पोर का निर्माण किया। इस तरह से कम्प्लीटली ये जा करके ये इस तरह से एक कंप्लीट न्यू बैसिलस बैक्टीरिया का निर्माण किया।
ओके, थैंक यू।